अगला जो पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कैसे सीखा जाए, तो इनको सीखने के लिए हम लोग फॉर्मेट पे आएंगे जी। यानी कि आपका जो फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, आइए इसको हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं कि कौन से आइटम को किस साइड में कैसे हम लोग लिखेंगे, उसका क्या लॉजिक है जी। तो देखिए जी, फॉर्मेट बनाने के लिए जैसे हम लोग पीएल अकाउंट बनाते थे उसी तरह से एक हेडिंग देंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ठीक उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। इसका मतलब हुआ कि ये पूरे साल का एक ही बनेगा, कैश बुक की तरह पर डे बेसिस पे इस पे रिकॉर्डिंग नहीं होगा, ये एक बार बनेगा पूरे एक साल का। तो ये फॉर द ईयर एंडेड हो जाएगा। जनरली हमारा कैलेंडर ईयर रहेगा तो 31 दिसंबर लिखेंगे, और फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो हमारा 31 मार्च वहां पे हम लोग लिखेंगे जी। इसके दो साइड होंगे, हर एक लेजर का दो साइड होता है जी। एक साइड को हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड कह रहे हैं, दूसरे साइड को वहां पे हम लोग क्रेडिट साइड कह रहे हैं। चलिए बाबू, अब जैसा कि आप पीएल अकाउंट जब बनाते थे तो उसमें सबसे पहला रकम आप लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, जो कि आपका ओपनिंग बैलेंस होता था। ट्रेडिंग अकाउंट जहां से खत्म हुआ वहां से पीएल अकाउंट शुरू हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग होता था ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, उसको लेकर के हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जी। ये एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो इसमें जो बैलेंस आएगा सबसे पहले वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही कैरी फॉरवर्डेड बैलेंस होगा, जो कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के रूप में होगा। तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा नेट प्रॉफिट हम लोग पीएल अकाउंट बना चुके हैं, वहां से कैलकुलेट कर लिए जी। जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया है उसको यहां पे बीडी करके इनर कॉलम में लिखे। जनरली कुछ आइटम्स होते हैं जी जिसको कि हमें घटाना होता है यहाँ पे, इसीलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। अगर ये आइटम क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो सीधे इस रकम को हम लोग बाहर के कॉलम में यानी आउटर कॉलम में, अमाउंट के कॉलम में शो कर देंगे। ये क्या दो आइटम है जी जिसको कि हमको घटाना पड़ सकता है सब्जेक्ट टू क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो। पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, है ना। पार्टनर्स लोन जो होता है वो एग्रीमेंट में, है ना, लिखा जाए या ना लिखा जाए, उस पे इंटरेस्ट तो कंपलसरी दिया जाता है जी। इसीलिए ये और ये दोनों जो रकम है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रकम है। चूंकि यहां पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, इसलिए ये दो रकम को हम लोग यहां पे घटा देते हैं, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया है, इसीलिए उसी बैलेंस में से ये दोनों को घटा देते हैं। घटाने के बाद हम लोग उसका फाइनल अमाउंट बाहर के कॉलम में लिख देते हैं। दूसरा आइटम है रेंट टू पार्टनर। अगर पार्टनर के प्रीमाइसेस में, पार्टनर के बिल्डिंग में, पार्टनर के मकान में अगर पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है तो उनको भी कंपलसरी होता है, चाहे वो रेंट चार्ज करे या ना चार्ज करे, बिजनेस के लिए खर्चा होता है जी। तो उसको हम लोग रेंट टू पार्टनर जितना हम लोग पे कर रहे हैं जी, उसके हिसाब से उसको हम लोग माइनस कर देंगे। फिर एक और आइटम आता है जो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि हम जानते हैं जी, ड्राइंग पे इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम होता है और पार्टनर्स के लिए ये एक तरह का एक्सपेंस होता है जी। तो चूंकि ये इनकम होता है बिजनेस के लिए, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ये एग्रीमेंटल इनकम है जी, मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ तभी ये इनकम वसूला जाएगा, और एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो इनकम नहीं वसूला जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना लिख करके हम लोग यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। एक कॉन्सेप्ट होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये हम लोग आगे और इसके बेहतर कंसेप्ट के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। बहरहाल जो फॉर्मेट है हम उसको डील कर दे रहे हैं, और वो कंसेप्ट भी हम अलग से आपको डील करेंगे ताकि और आपका निटी ग्रिटी क्लियर हो जाए कि कौन सा रकम पीएल अकाउंट में लिखाएगा, कौन सा रकम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखाएगा जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग मान के चलते कि पार्टनरशिप बिजनेस है तो कम से कम दो पार्टनर तो होंगे ही, तो ए और बी हम लोग ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से एक्स और वाई भी ले सकते हैं जी, कुछ भी ले सकते हैं आप। दो पार्टनर को लेकर के उनका जो भी इंटरेस्ट निकला, अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है इसका फॉर्मूला है जी हमारे पास, है ना।
तो उस फॉर्मूले पे पैटर्नल ड्राइंग होता है, नॉन पैटर्नल ड्राइंग होता है, उसका जो भी हमारा फॉर्मूला है उस पे से हम लोग इंटरेस्ट निकाल करके यहाँ पे लिखेंगे और उसको जोड़ करके यहाँ टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चा। तो क्रेडिट साइड में मोटा मोटी दो ही आइटम्स लिखे जाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस में। एक आपका नेट प्रॉफिट जो कि पीएल अकाउंट से ट्रांसफर होकर के आया है, जिसमें दो रकम हम लोग को एडजस्ट करना पड़ सकता है सब्जेक्ट टू क्वेश्चंस में अगर दिया हुआ रहेगा तो। एक हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन और एक हो गया पार्टनर का रेंट। उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे जी, और वो भी डिपेंड करता है कितने पार्टनर। अगर 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर का नाम देंगे ए बी सी, जितने पार्टनर हैं और जिसने भी ड्राइंग किया है उसका हम इंटरेस्ट निकाल के उसको क्रेडिट कर देंगे और इसको रकम को जोड़ेंगे तो ये वाला मेरा टोटल क्रेडिट साइड का रकम हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करेंगे, डेबिट साइड में देखते हैं जी। तो डेबिट साइड में टोटल हम लोग 5 तरह के आइटम लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के डिमांड पे। ऐसा नहीं है कि सारे रकम जो है आपको एक ही क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जनरली हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखते हैं। देखिएगा बाबू, डेबिट साइड के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं टू और क्रेडिट साइड के लिए हम लोग यूज करेंगे बाय। ठीक है बच्चा। तो ये टर्म है लेजर का जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, दो पार्टनर का यहां पे भी एग्जांपल लेके चल रहे हैं ए और बी, तो उनका जो भी कैपिटल होगा और जो रेट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में उससे गुना करके हम लोग दोनों का अलग अलग कैपिटल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और जोड़ के हम लोग फाइनल अमाउंट टोटल कॉलम में लिख देंगे जी। उसी तरह अगर पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है, अगर सारे पार्टनर को सैलरी दिया जा रहा है तो सबका नाम लिख करके उनका सैलरी अमाउंट जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे और टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे। सैलरी एनुअली भी दिया सकता है, सैलरी मंथली भी दिया सकता है, सैलरी वीकली भी दिया सकता है जी। बट ये अकाउंटिंग हम लोग 1 साल का करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर पर एनम में सैलरी दिया हुआ तो टोटल अमाउंट हम लोग लिख देंगे, और अगर मंथ में सैलरी दिया हुआ तो उसको 12 से गुना करके लिखेंगे जी। और अगर वीकली सैलरी दिया हुआ तो फिर हम उसको 52 वीक जो होता है 1 साल में, उससे गुना करके हम लोग सैलरी का रकम निकाल लेंगे और उसके बाद यहां पे लिखेंगे। उसी तरह से कमीशन होगा, पार्टनर का कमीशन हो सकता है किसी एक पार्टनर को कमीशन दे, हो सकता है सारे पार्टनर अपने अपने काम पर कमीशन ले रहा है जी। तो जो भी क्वेश्चन का डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग पार्टनर का नाम लिखेंगे, उनका जो भी कमीशन होगा, कमीशन हम लोग जानते हैं जी, उसको हम लोग निकाल लेंगे, है ना, और टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जी। अब क्या होता है कि कभी कभी पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग उन्हीं पार्टनर में से एक मैनेजर को अपॉइंट कर लेते हैं और उनका एक तय कर देते हैं कि आपका ये कमीशन होगा, पूरे साल का जो परफॉर्मेंस होगा उस परफॉर्मेंस पे आधारित आपको कुछ कमीशन दिया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजेरियल कमीशन। तो मैनेजेरियल कमीशन जो होता है वो भी हम लोग निकालेंगे जी। तो कैसे निकालेंगे जी, तो आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, ये सब का कंसेप्ट हम लोग पिछले क्लास में ले चुके हैं जी। उसके आधार पे हम लोग मैनेजर का कमीशन यहाँ पे निकाल के दे देंगे जी। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं जी। रिजर्व में इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि आगे आने वाला जो बिजनेस का सिचुएशन है वो तो अनफोर्सीन है जी, हमें पता नहीं कि अगला साल क्या होगा। हो सकता है कि कोरोना जैसे महामारी आ जाएगा, तो हो सकता है 2-4 महीना हमको बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए जी। तो रिजर्व में रहेगा, उस पैसे से हम सर्वाइव कर लेंगे। या हो सकता है कि अगले साल हमारा बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको मिल रहा है जी, तो हम बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए हमको कैपिटल चाहिए जी, तो कैपिटल का पैसा भी हमको रिजर्व से मिल जाएगा जी। इसीलिए हम पूरे प्रॉफिट को ना बांट के कुछ हिस्सा रिजर्व में दे देते हैं जी, और वो डिपेंड करता है एग्रीमेंट पे कि 10%, 20%, 25% प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग रिजर्व में डालेंगे और बाकी प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर के बीच में बांट देंगे, जो कहलाएगा शेयर ऑफ फाइनल प्रॉफिट। और मान के चल रहे हैं 2 पार्टनर, तो 2 पार्टनर के बीच में बांट देंगे जी। और ये बंटवारा कैसे होगा जी, ये बंटवारा होगा मेरा PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि एग्रीमेंट में दिया हुआ रहेगा। और एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ PSR के बारे में, तो हम लोग इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अब ये जो शेयर ऑफ फाइनल प्रॉफिट होता है, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है बाबू कि क्रेडिट साइड का टोटल और यहां तक जो अमाउंट मेरा डेबिट साइड का है, इस टोटल को जोड़ करके इस टोटल में से घटा देंगे, तो जो बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगा वो कहलाएगा हमारा शेयर ऑफ फाइनल प्रॉफिट। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है जी, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ गया,
क्रेडिट साइड का टोटल कम आया तो बैलेंसिंग फिगर इस साइड में निकलेगा। हम लोग लेजर का कंसेप्ट पता ही है, अगर डेबिट ज्यादा होगा तो इधर बैलेंसिंग निकलेगा, क्रेडिट ज्यादा होगा तो इधर बैलेंसिंग निकलेगा जी। तो उस बैलेंसिंग को हम लोग नाम देंगे फाइनल शेयर ऑफ नेट लॉस, है ना जी, फाइनल शेयर ऑफ नेट लॉस। और उसको भी उसी रेशियो में बांटेंगे जिस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट का बंटवारा कर रहे हैं। देख लेंगे हमारा एग्रीमेंट में कौन सा पॉइंट डिस्कस हुआ जी, उसके हिसाब से हम लोग बंटवारा कर दे रहे हैं। बंटवारा करते समय अगर किसी पार्टनर को गारंटी दिया हुआ है तो हम लोग वर्किंग नोट्स में जाएंगे, पहले वो गारंटी के क्लॉज के हिसाब से अलग अलग पार्टनर का कितना अमाउंट होता है वो निकाल लेंगे और उस अमाउंट को यहाँ पे अलग से हम लोग शो कर देंगे और लिख देंगे एज पर वर्किंग नोट्स। ठीक है बच्चा, तो वो हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई गारंटी का क्लॉज लगा हुआ है, किसी पार्टनर को मिनिमम अमाउंट देने की बात कही गई है जी, तो उसका हम अलग से वर्किंग करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अमाउंट को हम लोग मेंशन कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो इस फॉर्मेट पे हम लोग सवाल बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब जैसा कि हम जानते ही हैं कि कोई भी लेजर बिना जर्नल के नहीं बनता, तो ये एक लेजर ही है। हमने डेबिट क्रेडिट में बांटा, क्रेडिट में कुछ आइटम लिखे, डेबिट में हमने कुछ आइटम लिखे जी, लेकिन ये सारे आइटम जो यहां पे आ रहा है वो कैसे आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो थ्रू जर्नल आएगा जी। तो हमें इसके जर्नल के बारे में भी सीखना होगा कि सारे रकम जो हम इसमें दिखा रहे हैं, फॉर्मेट में दिखा रहे हैं जी, इसका क्या जर्नल एंट्री बनता है, इसके बारे में भी हम आगे अभी बात करेंगे, तब जाके हमारा पूरा कंसेप्ट पीएल एप्रोप्रिएशन का कंप्लीट हो जाएगा। और एक और पॉइंट हम आपको बोले हैं कि आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये दोनों को हम लोग समझेंगे तो मेरा कंसेप्चुअली भी कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं होगी कब कौन से रकम को पीएल अकाउंट में दिखाना है और कब कौन से रकम को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है जी। देखिएगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का होते हुए भी इसको हम कहां घटा रहे हैं जी, इसको हम लोग इस साइड में नहीं दिखा रहे खर्चे के रूप में, बल्कि ये प्रॉफिट में से घट रहा है, क्योंकि ये कंपलसरी एक्सपेंसेस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, इसलिए यहां पे घट रहा है। रेंट टू पार्टनर, पार्टनर का होते हुए भी इसको हम इस साइड में खर्चे के रूप में नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि जो नेट प्रॉफिट आया है मेरा पीएल अकाउंट से उसी में घटा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों जो होता है ना, ये आइटम चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले ये कंपलसरी नेचर का एक्सपेंसेस है, एग्रीमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। एग्रीमेंट होगा तब भी इसको घटाना, एग्रीमेंट नहीं होगा तब भी घटाना है जी। तो इसीलिए इसको हम लोग कंपलसरी एक्सपेंसेस कहते हैं और इसीलिए हम लोग इसको प्रॉफिट निकालने से पहले माइनस कर देते हैं। बट ये सारे आइटम तभी आएंगे जब हमारा एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा, तो जब एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ रहेगा, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देंगे उसके कैपिटल पे, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर को कमीशन नहीं देंगे, कोई मैनेजरियल कमीशन नहीं होगा, कोई रिजर्व में पैसा नहीं जाएगा, सीधा प्रॉफिट को बंटवारा कर देंगे इक्वल रेशियो में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो हम लोग पहला ही लाइन में हम लोग पढ़ के देख लेंगे कि उसमें एग्रीमेंट बना हुआ है या नहीं बना हुआ। अगर नहीं बना हुआ है तो सेक्शन 13 का जो प्रोविजन कहता है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ठीक है बच्चा, तो अगला पार्ट अभी हम लोग सीखेंगे जर्नल एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाने वाला क्रेडिट साइड के जितने आइटम हैं उसके पहले जर्नल एंट्री को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग डेबिट साइड वाले आइटम को हम लोग समझ लेंगे जी। देखिए बाबू, क्रेडिट साइड में हमारा पहला आइटम आता है नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करके हम लोग यहाँ पे लाते हैं। तो ट्रांसफर के हिसाब से देखा जाए तो एक जर्नल एंट्री होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यानी पीएल अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन का नाम आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में पीएल अकाउंट का बैलेंस का नाम आएगा। पहला एंट्री ये हो गया। अब दो आइटम जैसा कि हमने बताया था कि नेट प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करते हैं जी, क्योंकि ये आइटम चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसमें से हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे। पहले उसका ड्यू एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, और चूंकि ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है एक तरह का एक्सपेंसेज है तो इसको ट्रांसफर या फिर क्लोज करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसका एक क्लोजिंग एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, यानी यही एंट्री यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर कंबाइंड एंट्री बनाएंगे तो सीधा आएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, बट अगर अलग अलग ब्रेक करके बनाएंगे तो आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, और इसमें आएगा पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे जी रेंट के लिए, ये पार्टनर से रिलेटेड रेंट है जी, ये भी कंपलसरी एक्सपेंसेज है, तो इसका एंट्री होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, बिकॉज अभी रेंट हम लोग पे नहीं किए हैं इसलिए ये एंट्री बना। और चूंकि रेंट आपका एक्सपेंसेज है तो इनको क्लोज करना होगा, इनको ट्रांसफर करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फिर देखिए इसका क्लोजिंग एंट्री में इसको क्रेडिट कर दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये आपका कंबाइंड एंट्री भी बन सकता है जैसे हम लोग इसमें बनाए थे जी, सीधे बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। इसी कारण से हम लोग, चूंकि हम लोग को पीएल अकाउंट बनाना नहीं होता है जी पीएल एप्रोप्रिएशन के टाइम में, इसीलिए इन दोनों रकम को हम लोग नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये पीएल अकाउंट का आइटम है जो कि हमें यहां पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। और हमने बताया था कि एक और आइटम जो कि क्रेडिट साइड में लिखा जाता है जी, उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एंट्री जो बनाएंगे हम लोग, चूंकि ये बिजनेस के लिए इनकम होता है, बिजनेस का मतलब पार्टनरशिप फर्म के लिए हम लोग ये मेंटेन कर रहे हैं जी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि सर ये पार्टनर की तरफ से बन रहा है या पार्टनरशिप फर्म की तरफ से बन रहा है, तो इसका आंसर है कि ये बन रहा है आपका पार्टनरशिप फर्म की तरफ से। तो फर्म का इनकम है इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी उनके कैपिटल अकाउंट में से निकाला जाएगा, मतलब डेबिट किया जाएगा। और अगर करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो भी उसको हम लोग डेबिट करेंगे जी। अब ये कब कैपिटल होगा कब करंट होगा इसका कंसेप्ट हम लोग आगे लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का जब हम लोग कंसेप्ट लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो जाएगा, और फिर इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमें क्लोज करना होगा, ट्रांसफर करना होगा पीएल एप्रोप्रिएशन में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी कारण से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, जबकि बाकी सारे आइटम जो खर्चे होते हैं वो डेबिट साइड में, क्योंकि ये बिजनेस के लिए इनकम होता है इसलिए इनकम को ऑलवेज क्रेडिट साइड में लिखना होगा। हाँ ध्यान रखिएगा, जितने पार्टनर होंगे उनका अलग अलग कैपिटल नाम होगा। जैसे मान लीजिए ए और बी दो अलग अलग पार्टनर है तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दोनों के रकम को जोड़ के लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है बच्चा, उसी तरह से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रकम होगा उसको जोड़ के हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर देंगे। ये आपका जर्नल एंट्री है किस साइड का जी, तो क्रेडिट साइड का, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में जो मोटा मोटी रकम आइटम्स लिखते हैं उसका जर्नल एंट्री हम लोगों ने ये सीखा। अब आइए हम लोग डेबिट साइड में जाने वाले जो रकम है, जो है आपके ट्रांजैक्शंस, उनका जर्नल एंट्री भी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज लेजर में तभी जाएगा जब उनका जर्नल बनेगा। हालांकि जर्नल जनरली सवाल में नहीं पूछता है क्योंकि जर्नल यहाँ का टॉपिक नहीं है जी, यहाँ तो हम लोग को लेजर पढ़ना है, लेजर बनाना, बट एक कंसेप्ट के लिए कि हाँ भाई बिना जर्नल का लेजर नहीं बन सकता है, और कैसे वो डेबिट क्रेडिट हो जाता है, क्रेडिट डेबिट हो जाता है जी, इसीलिए जर्नल को भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चा, क्रेडिट साइड के बाद हम लोग डेबिट साइड के जो जर्नल एंट्री होते हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं वन बाय वन, तब हमारा ये पूरा टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन का कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए बाबू, हम लोग डेबिट साइड में सबसे पहले जो लिखते हैं वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंसेज होता है, इसीलिए इसको हम एक्सपेंसेस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। कोई भी एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा, तो एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किनको देना है, पार्टनर को देना है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर करंट अकाउंट मेंटेन करता है पार्टनर्स तो करंट अकाउंट में जाकर के हम ये पैसा जोड़ देंगे। ठीक है बच्चा, अब ये कैपिटल और करंट कब कब बनेगा ये मेरा अगला टॉपिक है। पीएल एप्रोप्रिएशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल का टॉपिक शुरू करेंगे। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम लोग उसको ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी एक पहले ड्यू एंट्री बनेगा और फिर उसको ट्रांसफर करेंगे, है ना जी। तो इस तरह से हमारा एंट्री जो है कंप्लीट होगा। हम चाहे तो दोनों को मिला करके भी बना सकते हैं जी,
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट करके भी हम लोग बना सकते हैं। जहां पे भी 2 एंट्री बनता है वहां पे हम कंबाइंड एंट्री हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से पार्टनर का अगर सैलरी होगा तो भी हम एंट्री बनाएंगे जी, पार्टनर का सैलरी को डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट हो जाएगा। और अगर करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो करंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। पार्टनर का सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंसेज है इसलिए डेबिट हो रहा है, और पार्टनर के लिए इनकम है इसलिए उनके खाते में क्रेडिट साइड में जाकर के जुटेगा, क्योंकि ये इनकम उसको अभी मिला नहीं है। कैपिटल में जोड़ देंगे, जब फाइनल पेमेंट होगा तब कैपिटल से ही वो पैसा निकलेगा जी। और फिर इसको हमको ट्रांसफर करना होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। उसी तरह से पार्टनर का कमीशन भी होगा सेम फैशन में। इसको भी हम चाहें तो कंबाइंड एंट्री बना सकते हैं, जैसे हम लोग इसको बनाए थे। तो ये बनेगा हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। पार्टनर कमीशन का क्या होगा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और इसको भी फिर ट्रांसफर करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। इसको भी सेम पैटर्न पे हम लोग है ना कंबाइन एंट्री बना सकते हैं। तो आपका एक कट जाएगा जी आपका, तो सीधे बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट बनेगा जी। अब आइए इसके बाद हम लोग सीखेंगे चौथा एंट्री। चौथा एंट्री क्या होता है जी, मैनेजेरियल कमीशन। हमने बताया था आपको चौथा पॉइंट जो पीएल एप्रोप्रिएशन का है वो है मैनेजेरियल कमीशन। ये पॉइंट कहां से आ रहा है जी, तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लेजर का फॉर्मेट पीएल एप्रोप्रिएशन का, उसको जरा सा रिवाइंड करके देख लेंगे हम लोग तो हमको समझ में आ जाएगा। ये सारा टॉपिक जो है हम लोग वहीं से लेके आ रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे मैनेजेरियल कमीशन का एंट्री बनेगा मैनेजेरियल कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजेरियल कमीशन अकाउंट, बिकॉज पैसा दिए नहीं है। ये मैनेजर पार्टनर भी हो सकता है, पार्टनर के अलावा भी हो सकता है जी, तो इसीलिए हम लोग आउटस्टैंडिंग मैनेजेरियल कमीशन के नाम पे एंट्री बनाएंगे जी। और अगर कोई पार्टनर मैनेजर है तो फिर उनके अकाउंट में हम इसको डाल देंगे जी, और वहां से फिर हम लोग उसको पैसा पेमेंट कर सकते हैं। फिर आइए मैनेजेरियल कमीशन को ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मैनेजेरियल कमीशन अकाउंट। इसको कंबाइंड एंट्री बनाएंगे तो उसी तरह बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजेरियल कमीशन। और ये कोई पार्टनर अगर है तो फिर पार्टनर के कैपिटल में इसको या फिर करेंट अकाउंट में हम लोग इसका एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, रिजर्व का मतलब हुआ ये किसी पार्टनर को नहीं दे रहे हैं बल्कि हम बिजनेस में ही अलग एक लेजर में सेपरेटली इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं जी, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से उतना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा और रिजर्व में जाकर के रख देंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जब हमको जरूरत पड़ेगा तो रिजर्व में से निकाल के हम यूज कर लेंगे, और नहीं जरूरत पड़ा तो बाद में ये पार्टनर में बांट दिया जाएगा पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। जब रिजर्व का कोई काम नहीं है, क्योंकि ये रिजर्व प्रॉफिट का हिस्सा है जी, और प्रॉफिट किसमें बटेगा, पार्टनर में, तो पार्टनर में फ्यूचर में इसको हम लोग उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। बट रिजर्व मेंटेन करके रहते हैं, जितना रिजर्व रहेगा उतना हम अंदर से स्ट्रांग रहेंगे जी। किसी भी सिचुएशन को कैटर करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, इसलिए बिजनेस में रिजर्व को मेंटेन करके रखना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। बैलेंसिंग फिगर हम लोग को पता ही है, डेबिट साइड में निकलेगा तो कहलाएगा फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड में निकलेगा तो कहलाएगा फाइनल शेयर ऑफ लॉस। फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा तो एंट्री बनेगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, और अगर फाइनल शेयर ऑफ लॉस निकलेगा तो ठीक उस उल्टा हो जाएगा, कैपिटल यहां क्रेडिट हो रहा है, यहां पे डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ये आपका पूरा जर्नल एंट्री हो गया जी, जो डेबिट साइड को एक्सप्लेन करता है। यानी कि टोटल 6 आइटम आते हैं डेबिट साइड में, और ये 7वां है और में, मतलब अगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट और लॉस में आया तो ये क्रेडिट साइड में आपका चला जाएगा। और हम लोग इससे पीछे पढ़े जी जनरल एंट्री 4 थे आपके, जो कि क्रेडिट साइड को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से जर्नल एंट्री बना बना के हम लोग इसका एक ट्रांसफर एंट्री हम लोग लेजर में भेजते हैं जी, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।